हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ शूडो फोर्स। शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने सीखा था कि शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड में खड़ा हुआ है और एक हमारे पास है कार। सो लेट्स से दिस इज अ कार एंड दिस कार इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। ओके। और एक और ऑब्जर्वर है हमारे पास जो इस कार के अंदर खड़ा हुआ है। नाउ इस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ले लेते हैं स्टैंडर्ड। या सो अब मैंने बोल दिया कि लेट्स से यहां पर एक फ्लैग लग रहा है। लेट्स से दिस इज अ फ्लैग। ओके। नाउ दिस इज ऑन ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड लाइक दिस। ओके। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो, जब ये इंसान यानी कि ऑब्जर्वर ए इस फ्लैग को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्वर ए बोलेगा कि मैं तो ग्राउंड में हूं। तो ये ग्राउंड में है एंड ग्राउंड के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम। सो सिंपली स्पीकिंग, इंसान जो कि ग्राउंड में खड़ा है यानी कि ग्राउंड इसका सराउंडिंग है एंड ग्राउंड डजंट हैव एनी एक्सेलरेशन, सो ग्राउंड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। नाउ ये वाला ऑब्जर्वर ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी। बी ऑब्जर्वर इज इनसाइड द कार एंड कार इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए। सो बी ऑब्जर्वर बोलेगा कि मैं तो एक्सेलरेटिंग कार में हूं एंड द कार इज फ्रेम, दिस कार इज फ्रेम नाउ। सो this car is having some acceleration, so it is called accelerating frame or non inertial frame. So जब ए ऑब्जर्वर इस फ्लैग को ऑब्जर्व करेगा तो डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज हम यूज कर सकते हैं। सो नो नीड टू अप्लाई एनी शूडो फोर्स। लेकिन जब कभी भी ये ऑब्जर्वर बी इस फ्लैग को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्वर बी कहेगा कि ये फ्लैग जो है ये एक शूडो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सो देयर विल बी अ शूडो फोर्स ऑन दिस flag that will be equal to mass of this flag into acceleration of car. Mass of the flag into acceleration of car. So this will be the pseudo force on this flag. क्यों लगा? एक्चुअल में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, लेकिन ये इंसान एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में खड़ा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़ा है और नॉन इनर्शियल फ्रेम से कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल बनाना होगा और उसके लिए शूडो फोर्स अप्लाई करना होगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो द वैल्यू ऑफ शूडो फोर्स कैन बी गिवन बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, दैट्स ऑल। सो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज का एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक अमेजिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड इन अ कार एक्सेलरेटिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। One end of the spring of force constant 400 Newton per meter is attached with the block and other end is attached with the car. Find the extension in the spring when the block is in equilibrium. तो चलो, जो भी इस क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले उसको इमेजिन करके एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ कार। एक रंगीन सी कार बनाते हैं यहाँ पे। दिस इज द कार एंड इनसाइड दिस कार there is a block. So मैंने यहाँ पर एक block बना दिया and mass of this block is, let's say, m. It is given in the question, that is 5 kg. Okay, and this is attached with the help of a spring. So मैं यहाँ पर एक spring draw कर लेता हूँ. So this is a spring. Okay, and having spring constant k, it is given in the question. The acceleration of the car, that is a is equals to 2 meter per second square, given in the question. Okay, now how to solve it? कैसे solve करें? हमें find करना है extension in the spring when the block is in equilibrium. So simply speaking, मैं इस कार के अंदर जाकर ऑब्जर्व करता हूं. Let's say observer is inside the car. I am considering that. Okay. अब मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूं? So simply speaking, my dear friends, जब कभी भी ऑब्जर्वर एक्सिलरेटिंग फ्रेम के अंदर है यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है तो हम ऑब्जेक्ट पर शूडो फोर्स लगा लेते हैं। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट। In this direction it will experience spring force Fs, and opposite direction there will be a pseudo force Fp. The value of spring force is Kx and value of pseudo force is mass of the object into acceleration of frame.
डायरेक्शन आपको पता ही है, द डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, तो यही शूडो फोर्स की डायरेक्शन है। नाउ लेट अस सॉल्व इट। सो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं मेरे दोस्तों। So acceleration according to this observer, acceleration of the block is zero. So directly we'll say this force is balancing this force, means Fp is balanced with the spring force Fs. So directly I can write Ma will be equal to Kx, put the value, get the answer. So x will be equal to Ma divided by K. Mass is 5 kg, acceleration is 2 meter per second square, K is 400 Newton per meter. So directly we are getting 1 by 40, means 0.025 meters, or we can say it is 2.5 centimeter. So this is the extension in the spring. We got the answer. Now let us solve one more amazing question. ये तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पहले IIT जेई में आ चुका है. So really गुड क्वेश्चन, एंड जेई एडवांस इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे नहीं लगता कि पूछ सकता है, बट ये डिफिकल्ट लगता है लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं. सो लेट अस सॉल्व इट. टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 3 kg. सो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये लिखा हुआ है 5 kg एंड दिस इज 3 kg. दो ब्लॉक्स है, are attached to the ends of a string passing over a fixed smoothly fixed to the ceiling of an elevator. So यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एलिवेटर है और एलिवेटर के अंदर ये सब कुछ है. सो अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अ मैन इनसाइड द एलिवेटर accelerated upward finds the acceleration of the block is 9g by 32. This is observed by the observer inside the lift. Find the acceleration of the elevator. Okay, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो चलो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं कलरफुल सा. सो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ एक कलरफुल सी जादुई लिफ्ट. सो दिस इज द लिफ्ट. अब इस लिफ्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक पुली लगा दूंगा. सो मैं एक पुली लटका देता हूँ येलो कलर से. सो दिस इज अ पुली, एंड इस पुली के ऊपर टू ब्लॉक्स है, एक ब्लॉक इस तरफ है, एक ब्लॉक इस तरफ है. तो मैंने दोनों का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है. दिस इज वन एंड दिस इज टू. Two blocks are there. So now let us write the masses of the block. So this is of, let's say, 5 kg and this is of 3 kg. So we have written the masses. Now अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन यहाँ बोला है कि लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड. ओके, तो इस एक्सिलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. एंड नाउ इट इज गिवन दैट एन ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट. सो एक ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट के अंदर यहाँ पर खड़ा हुआ है. ये ऑब्जर्व करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, the blocks are accelerating with an acceleration of 9g by 32. So ये heavy वाला है तो ये नीचे की तरफ जाएगा 9g by 32. इसका acceleration मैं p लिख लेता हूँ, that is 9g by 32. और इस वाले का ऊपर की तरफ सेम acceleration होगा, b is equals to 9g by 32. क्योंकि ये लाइट वाला है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा. और कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर इनसाइड द लिफ्ट ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, चलो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेंशन टी लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी टेंशन टी लगा लेता हूँ. ठीक है, इसका नीचे की तरफ mg लगेगा, मतलब मैं 3g. mg मीन्स 3g एंड हियर mg विल बी 5g. ओके, ये मैंने प्रॉपरली यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया. लेकिन ये ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, एक लिफ्ट के अंदर, एंड लिफ्ट इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड, मींस इट इज नॉन इनर्शियल. सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शूडो फोर्स लगेगा. सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ बोथ द ब्लॉक्स. So 3g downward, okay. Now tension T upward, and here is the pseudo force. What is the value of pseudo force here? So value of pseudo force will be equal to mass of this body, that is 3, and acceleration of the lift, that is A, and it is I am applying, that is, let's say, A. Okay. So anyhow, it is given that acceleration of lift is upward. So pseudo force will act downward. Pseudo force will act downward. Okay. Yeah. Because it is written here. Yeah. So here I'm applying this pseudo force 3A.
डाउनवर्ड। ओके, या सो यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया था इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है। तो यहाँ आपको पता चला कि बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक्स कर सकते हैं। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो शूडो फोर्स किधर लगना चाहिए, शूडो फोर्स नीचे लगना चाहिए। सो इट शुड बी डाउनवर्ड। 3 मैंने नीचे लगा लिया। सिमिलरली मैं 5 केजी का भी बना देता हूँ, तो 5 केजी के ऊपर नीचे की ओर एम मीन्स 5 नीचे लगेगा एंड टेंशन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। इसके अलावा क्या है, शूडो फोर्स किधर लगेगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो शूडो फोर्स इस पर डाउनवर्ड लगेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू एफपी इज इक्वल्स टू 5a, नीचे लगा दिया, ठीक है, बिकॉज लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है। नाउ एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज बी डाउनवर्ड। ओके, एंड इसका बी अपवर्ड हो गया। नाउ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो वैसे भी ये बहुत ही अमेजिंग एंड इजी सा क्वेश्चन है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स लॉस डायरेक्टली। सो पहले किसको अप्लाई करना चाहिए, पहले इस पर कर लेते हैं, चलो। सो टी माइनस 3g माइनस एफ पी, सो उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ 3a, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी दैट इज 3 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैंने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज अपवर्ड। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ द नेक्स्ट में हमें दिख रहा है कि नीचे की और इसका एक्सेलरेशन है, तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। सो लेट अस टेक 5g प्लस 5a, ये दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, mg एंड शूडो फोर्स, एंड टेंशन इज अपवर्ड, सो माइनस टेंशन दैट विल बी इक्वल टू 5b। ओके, सो अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसको दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये 5g माइनस 3g, सो वी आर गेटिंग हियर 2g। नाउ हियर t positive t negative, it will be cancelled, and here 5 and here 3a, so we can write here plus 2a, that will be equal to 8b. We can put the value of b is given 9g by 32, so let us put the value. So finally what we'll get here, 2a is equals to 8b, value of b is 9g by 32, and now this 2g will come this side, so this is 2g. Now what can we do, so let us cancel this value, 8, this is 4 times. Okay, now what next we can do, a will be equal to 9g by 8 minus g. This value we are getting. So finally we are getting here g by 8 meter per second square. This is the acceleration we are getting, my dear friends. So the acceleration of the lift or elevator is g by 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। देखो कितना अमेजिंग क्वेश्चन है। लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है जो कि अपवर्ड है, तो हमने क्या किया, ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही है, तो हमने इस पूरी लिफ्ट को रेस्ट में मान के, यानी कि इसको नॉन एक्सेलरेटिंग से हम सॉरी नॉन इनर्शियल से इनर्शियल बनाने के लिए हमने इस पर शूडो फोर्स लगा लिया। The direction of pseudo force is always opposite to the direction of acceleration of frame, means elevator. Okay, that's all. So we have done. So this is the question. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि शूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। यदि ऑब्जर्वर एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, तब हम ऑब्जेक्ट्स पर शूडो फोर्स लगाते हैं। और यदि ऑब्जर्वर ग्राउंड में खड़ा है या फिर ऐसी फ्रेम में खड़ा है जिसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम है, तब शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है, न्यूटन्स लॉस डायरेक्टली वैलिड है। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए काफी है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।